अच्छा हो गई, स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, भेज दिया जाएगा आप लोगों को। बस हमको काम ये करना है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको अपनी टीम के साथ में शेयर करना है। कैसे शेयर करना है मैं भी बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या है कि हमको 60 पीवी के बारे में बात करनी है अपने पूरे ग्रुप से। 60 पीवी कैसे जनरेट करनी है, ठीक है ना नजड़ी। अच्छा यहाँ पर हम जितने भी लीडर्स बैठे हुए हम सबकी 60 पीवी अपनी हो गई है क्या मिनिमम? यस सर हो गया है। अगर जिसकी नहीं है वो अब कर लेगा इसके बाद। ओके देखिएगा क्या है 60 पीवी क्या है। 60 पीवी का जो बिजनेस वो ऑलमोस्ट अगर हम लोग एवरेज का लेकर के चलें, अभी भी कुछ लोगों का अनम्यूट हो गया कि वीडियो। कौन गुप्ता सर का? ठीक है ठीक है। जैसे 60 पीवी का प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं ना, ये ऑलमोस्ट कितने रुपए में 60 पीवी आ जाता होगा? सर 3000 से 4000 के बीच में। 3000 से 4000 के बीच में, ठीक है ना। वैसे ये 2700 में भी आ जाता है। हाँ सर सिर्फ वेल के प्रोडक्ट लेंगे तो, है ना। ये 2700 रुपए से शुरू होकर के 4000 रुपए तक पहुंचता है, ठीक है 60 पीवी, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखिए, हम इसका एवरेज ले लेते हैं बीच का। सपोज करिए ये 3600 रुपए का आ जाता है मान लीजिए, अगर हम मिक्स प्रोडक्ट लेकर के चलते हैं। अब 3600 रुपए ये एमआरपी की हम बात कर रहे हैं जी सर। अगर 3600 एमआरपी पे आ रहा है तो ये प्रोडक्ट हमको लगभग पड़ेगा कितने रुपए का? 3000 रुपए का पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा बोलते रहेंगे तो और अच्छा आसान हो जाएगा काम। सर जी सर जी, ठीक ना। 3000 रुपए का पड़ेगा, यानी कि हमारा की सेविंग कितने रुपए की हो जाएगी? 600 रुपए की, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, 60 पीवी करने के फायदे क्या हैं ये समझना आप लोगों को। 600 रुपए का ये बेनिफिट हो गया हमको। आगे चलते हैं, जब 3000 रुपए का आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको रिपर्चेज ऑफर भी मिलता है। जी सर। वो कितने रुपए का हो जाएगा? 300 रुपए का रिपर्चेज ऑफर आ जाएगा। साथ ही साथ जैसे आप 60 पीवी की परचेज करते हैं आपको 600 रुपए का एक कूपन जनरेट होता है जो आपको अगले महीने मिलने वाला है। क्लियर है सभी लोगों को ना ये चीज? जी सर। 600 रुपए का आपको कूपन मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, साथ में यहाँ पर कैशबैक भी आता है। कितना आता है? 85 रुपीज। 60 पीवी पे आपका लेवल कितना होगा? 5% का। 60 पीवी का जब आप 5% निकालते हैं, अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं, जब आप 5% निकालते हैं तो 81 रुपए आता है। और साथ में समीर मोदी सुपर बोनस भी यहाँ पर आपको मिलता है 5% पहुंचते ही, जो कि पूल होता है 3% का, और वो अमाउंट बनता है लगभग 240 रुपए का। तो 240 प्लस 21 को जब आप जोड़ते हैं तो ये अमाउंट बन जाता है 321 रुपए। 240 और 81 को जब आप जोड़ देते हैं तो बन जाता है 321 रुपए। अगर ये सबको जोड़ दिया जाए तो कितना रुपया हो जाएगा बेनिफिट आपको? ₹1821 का। ये दिख रहा है आप सभी लोगों को? क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। अब यही हम लोगों से बातचीत करनी है कि अगर आप 60 पीवी की परचेज करते हैं तो आपको 1821 रुपए वापस मिल जाते हैं। 1800 इसको राउंड फिगर में मान लीजिए, तो जो 3600 रुपए वाला सामान आपने परचेज किया था उसमें अगर 1800 रुपए माइनस कर देंगे तो बेनिफिट कितने रुपए का हो गया? 1800 रुपए का। यानी कि प्रोडक्ट हमको 50% में मिल गए कि नहीं मिल गए?
तो जो लोग पहले 1800 रुपए की लॉयल्टी चलाया करते थे, उतना रुपया खर्च करके उनकी लॉयल्टी 60 पीवी वाली भी चल सकती कि नहीं चल सकती? नहीं चल पाएगी? चल पाएगी सर, चल दौड़ेगी क्वालिटी कैसे हैं? सर, दौड़ेगी। दौड़ेगी ना? जी अब सर। क्या है, जो लोग 1800 रुपए वाले थे उनको ये कैलकुलेशन आपको केवल बतानी है। केवल हम लोग घबराते रहते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हम लोगों को कि कंपनी कभी भी अपना बिजनेस कम नहीं करने देना चाहेगी। कंपनी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लेके आती कि उसका बिजनेस कम हो जाए। हाँ, हम लोग अज्ञानता की वजह से क्या होता है, एक अपने दिमाग में कोई ना कोई ऐसी चीज लेकर के बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पर्सनल नुकसान हो जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बस है कि नहीं? आप एक चीज सोच करके देखिए, आप कहीं पर जा रहे हो ना, और आपके जूते में एक छोटा सा पत्थर आ जाए, कंकड़ आ जाए, भले वो ज्यादा आपको लग ना रहा हो, लेकिन आपकी स्पीड को कम कर देता है कि नहीं कर देता? सारा का सारा दिमाग उसी पत्थर पे, उसी कंकड़ पे पड़ा रहता है ना? भले ही ज्यादा ना लग रहा हो, लेकिन दिमाग वहीं लगा रहेगा। क्या पहले 7% था, अब तो 5% कर दिया गया। हमने ये देखने की कोशिश नहीं करी अगर कि इससे इनकम थोड़ी सी बढ़ गई है। ये 5% नहीं है, 5% से ज्यादा हो गया, 5 + 3 हो गया, ये 8% हो गया। और इनकम जो 7% में आया करती थी उससे कहीं ज्यादा इनकम अब 5% पे आ रही है। बहुत कम आती थी। तो ये इनिशियल जो बेस लेवल के लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए चेंज किया गया है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये पहुंच गया कि 5 कम होता है, ज्यादा होता है, तो ये जो पत्थर, जो कंकड़ हमारे जूते के अंदर चला गया, ये हमको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे। और हो सकता है मे बी एक चांस हम ये भी मान लेते हैं 1% कि हो सकता है कि ये प्लान वाकई में बेहतर ना हो। एक बार को ये मान लेते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ समय के बाद में इसको सुधार भी देगी। नहीं, उस समय तक हम अपना बिजनेस खराब कर चुके होंगे, हम इस बिजनेस से बाहर हो चुके हो सकता है। ठीक है ना? राइट सर। तो हमको क्या करना है, फंसना नहीं है किन्हीं चीजों पर। तो ये तो 60 पीवी वाला मामला हो गया। अब एक चीज देखिए, हम सभी लोगों को काम क्या करना है, इसको समझना है। फटाफट इसको देखते हैं, है ना, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस कैलकुलेशन को। आप एक चीज ये देखिए, सपोज करिए ये आप हैं ऊपर, आपने अपने 60 पीवी का प्रोडक्ट परचेज कर लिया। जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर नया नया जो आता है, अगर 60 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको जो इनकम आती है वो 321 रुपए की आती है, जो कैशबैक आता है। जो उसको प्रोडक्ट ऑफर वगैरह मिलते हैं वो सब हमने हटा दिया यहाँ पे। 60 पीवी के परचेज करने पर जो बिल्कुल नया बंदा है उसकी इनकम आती 321 रुपए। अभी इसके पास में कोई ग्रुप साइज नहीं है। पहले 7% के लेवल पर अगर उसने केवल अपनी परचेज करी है, कभी किसी को 300 रुपए के आसपास आए? नहीं सर। कभी नहीं आते थे। यहाँ पर 60 पीवी की परचेज करते ही 321 रुपए लगभग आपके पास में आ जाएगा। नंबर 1 चीज। अब क्या हुआ, इस बंदे के साथ में आपने काम करना शुरू किया। इससे ये बोला कि आपको क्या करना है, 60 लोगों की लिस्ट बनानी है। ये 60 वाला बड़ा मैच कर रहा आपस में, 60 पीवी भी करना, 60 लोगों की लिस्ट बना लेनी। अच्छा, इन 60 लोगों की अगर हम लिस्ट बनाते हैं, 10 पे अगर एक का भी एवरेज आता है, तो 60 लोगों की लिस्ट बनाने पर कितने लोग इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? 6। वेरी गुड। छह लोग इनके साथ में ज्वाइन कर गए, और इनको भी आपने वही 60 पीवी वाला फार्मूला बताया। इन सबने भी 60 पीवी की परचेज कर ली। जी सर। ठीक है। अब एक काम और करना, ये जो नया बंदा आया था इसको क्या बताना है कि देखिए, जब आप 60 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, इसमें आपको लेने हैं केवल 6 लोग। कितने लोग? 6 लोग। 6 लोग चाहिए। तो कितने लोग मना करेंगे यहाँ पर? 54 लोग। 54 लोग मना करेंगे। तो इनको टारगेट क्या बनवाना है कि भैया एक काम करिए, 60 लोगों की लिस्ट बनानी है और 54 लोगों से हमको नो सुन करके आना है। हमारा टारगेट क्या है? 54 लोगों से नो सुनना। जैसे आपने पहला प्लान दिखाया, एक आदमी ने नो बोला, आपने तुरंत उसको थैंक्स बोला कि भैया धन्यवाद,
अब मेरा एक टारगेट पूरा हो गया, अब मुझे 53 लोगों से ही केवल नो सुनना है। जब आप ये माइंडसेट उसका करेंगे ना, तो जब उसको कोई मना करेगा तो उसको टेंशन नहीं होगी, वो बल्कि खुश होगा, चलो 54 लोगों से सुनना था, अब एक हो गया, अब 53 लोगों से नो सुनना है। कैसा रहेगा ये? बहुत नए बंदे का अगर आप माइंडसेट नहीं कर पाते सही तरीके से, तो वो परेशान रहता है। और ये यकीन करिए कि जिस दिन तक 54 नो सुनने से पहले उसके 6 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। और जिस आदमी को आप थैंक्स बोल के आएंगे ना कि आपने थैंक यू सो मच, आपने हमको नो बोल दिया, उसको रात भर नींद नहीं आएगी। वो यही सोचता रहेगा थैंक्स क्यों बोला मैंने जब इनको मना कर दिया। तो जैसे ये 6 लोग आएंगे, 60 पीवी की परचेज होगी। अब आप यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, जैसे ही 6 लोग आपके साथ आ गए और इन सब ने 60 पीवी की परचेज कर ली। अब देखिएगा जो ये ऊपर वाला बंदा है, इस महीने इसकी जो इनकम होगी वो 650 रुपए की होगी, 650 रुपए की। अब आगे चलते हैं, इस हम और इन सभी लोगों का मिलकर के प्रयास क्या रहेगा। अब इनके नीचे भी हमको 6 लोगों का स्ट्रक्चर तैयार करवाना। ये जैसे ही 6 लोगों का स्ट्रक्चर फिर से इनके नीचे आ जाएगा, इस ऊपर वाले बंदे की इनकम मालूम है कितनी पहुंच जाएगी? इसकी इनकम पहुंच जाएगी 11,000 रुपए। अब क्या करना है, एक स्टेप और नीचे उतरना है, इन लोगों से भी काम करना है, इनकी भी हेल्प करनी है, इन सभी लोगों के भी 6 लोग तैयार करवाने हैं। ये पूरी टीम का काम हो गया। देखिए अब आगे अलग भागने की जरूरत नहीं है, सभी लोग केवल 6 लोगों को लेकर के आने वाले हैं। और जैसे ये 6 लोग हो जाएंगे, इस बार जो ऊपर वाले बंदे की इनकम है वो हो जाएगी 22,000 रुपए। इस समय तक लोग कितने हो जाएंगे इसको समझिएगा। एक लोग यहाँ थे, फिर 6 यहाँ हो गए, 6 लोगों ने 6 को ज्वाइन कराया, ये हो गए 36 लोग। 36 लोगों ने 6 को ज्वाइन कराया, तो यहाँ पर आपके 216 लोग हो जाते हैं। ठीक है ना? अब ये जब 216 लोग 6 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो ये 1296 आते हैं। ठीक है, ये लोग जैसे ही 6 लोग नीचे बढ़ाएंगे तो ये 1296 लोग हो जाएंगे। और यहाँ पर आकर के इस पहले व्यक्ति की इनकम जो होगी वो मालूम है कितनी होगी? ये हो जाएगी 4,67,000 रुपए महीने की इनकम। ये केवल 6 का एक फार्मूला है, 6 को हमको लेकर के चलना है। 4,67,000 रुपए महीने की इनकम सिर्फ किस स्टेप तक? ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप तक आपको नीचे उतरना है और आपका ग्रुप साइज इतना हो जाएगा कि 4,67,000 रुपए की आपकी इनकम हो जाएगी। अगर आपको लगता है पूरी तरह से हो सकता है कि सही ना हो, तो इसको आप 50% अगर मान सकते हैं तो 50% की इनकम कर लीजिएगा। और अगर इसको महीने के हिसाब से देखें, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, और अपने पास में इस समय है 9 महीने। अगर 3 गुना धीमी स्पीड से भी इस काम को किया गया तो भी दिसंबर पहुंचते पहुंचते हर एक बंदा डायमंड डायरेक्टर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेवल्स आ जाएंगे। डायमंड तो आप बन जाएंगे इसी लेवल पर। ठीक है, अब ये डायमंड बनने का सबसे आसान तरीका क्या है इसको समझते हैं। आप तो अपने 6 लोग ला सकते हैं, लेकिन ये 6 लोग अगर इसी स्पीड से काम करना शुरू कर दें तो आप डायमंड जल्दी से बन सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, अब इसको हम लोगों को समझना है। क्या सबसे आसान तरीका क्या है कि जो फीलिंग हम लोगों की आई थी कानपुर की मीटिंग अटेंड करके, वही फीलिंग हमको अपने नीचे 6 लेक्स में अलग लोगों के दिमाग में डालनी। किया जा सकता है इस काम को? बिल्कुल किया जा सकता है और करना है। अब हमको क्या करना है, एक लेग से, चाहे फ्रंट लाइन का बंदा हो, चाहे उसके बहुत ज्यादा डीप में कहीं पे आया हो, एक लेग से एक आदमी, यानी कि 6 अलग अलग लेग से हमको एक एक बंदे को अपनी इस मीटिंग में बैठालना है और भूल जाना है फिर सब कुछ। जैसे आप 6 लोगों को बिठाल देंगे तो यकीन मानिए कि वो 6 लोग बिल्कुल स्पीड से काम करना शुरू करेंगे और ये सारे के सारे लोग कम से कम 2 से 3 महीने में डायरेक्टर जरूर बन जाएंगे।
2 से 3 महीने से ज्यादा आजकल टाइम लगता नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज्वाइन किया कोई बंदा 1200 पीवी करेगा, डायरेक्टर बन जाता है। 2 से 3 महीने में सारे के सारे लोग डायरेक्टर बन जाएंगे, तो डायमंड का लेवल आपका 2 से 3 महीने में भी आ सकता है। यस सर। थोड़ा सा किसी ने डिले कर दिया तो 4 महीने मान लीजिए, किसी ने और डिले कर दिया तो 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, लेकिन 9 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। यानी कि दिसंबर के पहले हर एक बंदा डायमंड बन सकता है, बशर्ते हमको 6 लोगों को अपनी मीटिंग में बैठालना होगा। तो फार्मूला सिंपल सा ये है, हम सभी को क्या करना है, तो मैरिड लोग हैं 2 टिकट अपनी हमको लेनी चाहिए कायदे से अपनी हस्बैंड वाइफ की, और केवल 6 टिकट हमको अलग अलग लेग में सेल कर देनी बस। 8 टिकट के पैसे कितने होते हैं फ्रेंड्स? 8 × 300 ये हो जाएगा 2400। 2400 रुपए क्या करना है, हमको इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्ट कैसे करना है? 2400 रुपए दे करके आदेश जी से केवल 8 टिकट अपनी ले लेनी है, और 15 तारीख के पहले हमको इसको सेल कर देनी है। किसी को गिफ्ट नहीं करना है, उधार नहीं देना है एक भी सेकंड के लिए। टिकट देने के बाद तुरंत हमको पैसे लेने हैं। बस केवल ये 8 टिकट ना, ये आपको दिसंबर के पहले डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हम हर हालत में पहुंचा देंगे। तो क्या ये काम किया जा सकता है फ्रेंड्स, 8 टिकट वाला? बिल्कुल सर, किया जा सकता है ना। बिजनेस के नाम पे क्या 2400 रुपए हम लोग अलग निकाल सकते हैं? यस सर। है ना। 2400 रुपए हमको किसी को गिफ्ट नहीं करना इस टिकट को। अभी आपने 2400 रुपए निकाले, आदेश जी को दिए, उनसे 8 टिकट ले लिए अपने लिए, फिर क्या करना, इसको हमको सेल आउट कर देना। अपने लिए केवल 2 ही टिकट रखनी, 600। तो क्या लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमको ये करना चाहिए और हम करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बबीता भाभी ने भी हाथ उठा दिया और राहुल सर ने भी हाथ उठा दिया है। तो क्या आप लोग 16 टिकट लेने वाले हैं क्या? राहुल सर अनम्यूट करिए प्लीज, आपकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हमारे तो 8 पक्के हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सर ये होगा तभी जब आप पहले दिन जाकर टिकट 8 का 8 ले आएंगे। सर कल ले लेंगे आदेश सर से। कल ले लीजिएगा, है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ हर एक मीटिंग में कि इस बिजनेस में चाहे टिकट हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, कभी भी क्रेडिट पे जो लोग काम करते हैं इस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं होते। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मेरी पूरी की पूरी टीम खत्म हो चुकी है क्रेडिट के चक्कर में। मतलब डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर लेवल की टीम्स खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ क्या था, वहां पर क्रेडिट लेन देन का सिस्टम शुरू हो गया था। ठीक है ना। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, केवल 2400 रुपए का हमको स्पेयर अलग करना है। कितने दिन के लिए? जितने दिन में आप 8 टिकट निकालने, केवल उतने दिन के लिए, बाकी आपके पैसे वापस हो जाएंगे। आप 15 तारीख तक निकालते हैं तो 15 तक खाली हो जाएंगे। तो अभी तो सर ने बोला कि हम ले लेंगे कल टिकट, और कल कौन लेने वाला है? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग अपना। सर हमने अलग से अपने 10 टिकट के पैसे निकाल के रख दिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो राहुल सर के लिए और आदेश सर के लिए एक बार क्लैपिंग बनती है, हम लोग क्लैपिंग करते हैं। और कौन कल ले लेगा टिकट अपनी अपनी? सर हम ले लेंगे। जीवा जी ने हैंड रेज कर रखा है, वेरी गुड। जीवा जी आपके टिकट स्पेयर करवा देते हैं। और सर हम ले लेंगे सर। सर हम ले लेंगे। सर अर्चना सिंह ले लेंगे सर। सर हम ले लेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सबको अपने 8-8 टिकट लेने हैं? यस सर, यस सर। है ना। जो लोग कह रहे हैं हम अपने ले लेंगे, वो इसका मतलब बोल रहे हैं कि हम अपने नहीं, मतलब 8 टिकट ले लेंगे। नहीं सर, 8 टिकट ले लेंगे। टिकट। वेरी गुड। क्योंकि डायमंड की तैयारी देखिए करनी है ना, तो हम बच बच के नहीं कर सकते हैं कि सर पहले देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, अगर निकल गया तो 2 और ले लेंगे। इसका मतलब क्या, हमको अभी भरोसा नहीं है। जिसको भरोसा नहीं होता उसको लेवल्स नहीं मिलते। ठीक है ना। हाँ, तो हमको 8 टिकट जो है सेल करने हैं। 8 टिकट अगर हम नहीं सेल कर सकते हैं ना, सेल तो सही करने, सॉरी 6 टिकट हमको सेल करना। नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला है, जो आदमी जितने ज्यादा टिकट बेचना सीख जाता है उतने बड़ा बिजनेस बना करके चलता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कैसा रहेगा?
शीतल भाभी, हाँ डॉक्टर ने हैंड रेज कर रखा है, वो तो मैंने देख लिया डॉक्टर, हैंड रेज आपका रहता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो टिकट्स है ना, इनको आप जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा रहेगा कि जहां कहीं भी प्लान दिखाने जाइए वहां पर आपको क्या करना है, टिकट्स प्रमोट करनी है, ठीक रहेगा ना। जहां कहीं भी हमको प्लान दिखाने जाना है वहां पर टिकट्स प्रमोट करनी है, बढ़िया रहेगा। तो आप सभी लीडर से, जो लोग भी डायमंड, देखिए यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं वो सभी लोग कम से कम 6 फ्रंट लाइन से 6 लाइनों से अपने को बैठा लेंगे। और यही काम आपको क्या करना, अगर किसी के पास टीम है, अपने नीचे टीम में उतर जाइए, हर एक लेग पे बात करिए, लोगों जो आपके लीडर से उनसे बातचीत करिए, उनको भी बोलिए 6 लोगों को लाने के लिए। और इस तरह से करके आपकी टीम एक बड़ा सा हुजूम आपका बैठेगा मीटिंग में, जिसके जितने ज्यादा लोग होंगे मीटिंग में उतना ही ज्यादा उसके पास में इनकम आने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाकी और आप लोगों को जिसको भी ये लगता है कि हमारी टीम की एक मीटिंग और अलग से हो जानी चाहिए जूम की, तो आप अपने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, 5-6 लोगों को, उनके साथ भी हम लोग जूम की मीटिंग करके उनको भी यहाँ से टिकट प्रमोट कर सकते हैं। टिकट प्रमोट करने का तरीका बताया जा सकता है और क्यों प्रमोट करनी ये बताया जा सकता है, ठीक रहेगा। राहुल सर कुछ बोल रहे हैं क्या? सर इनसे पूछ रहे हैं कि हमारे तो 8 हो गए, तुम कितनी ले रही हो? वो कह रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं सब मेरा ही है। एग्जैक्टली अभी बिल्कुल आप अटक रहिएगा अपनी बात पर ना, कहते जो आप काम कर रहे हो सब मेरा ही है, आपको तो हमने लगा रखा है काम पे। ये तो बात सही है सर, आईडी इन्हीं के नाम पे है। आईडी इन्हीं के नाम पे है ना, इसलिए थोड़ा सावधान होकर के बात करिए। वही चीज लगता है ना, वो ट्रैवल फंड आएगा तो पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। चलिए हम लोग रिक्वेस्ट किया जाएगा, हमारी भी हालत आप ही जैसी है, डॉक्टर साहब की भी हालत, हम सब लोग एक ही जैसे हैं, नहीं हम लोग कुछ किया जाएगा, कुछ रास्ता निकालेंगे, क्यों डॉक्टर साहब? 2-4 दिन हाँ थोड़ा घर में सेवा हुआ करिए, सब हो जाएगा ठीक ठाक, ठीक है ना। तो चलिए बहुत अच्छा है। और हम लोग लगते हैं, देखिए क्या है, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने सेमिनार को इतना सक्सेसफुल करा देना है ना, जो माहौल कानपुर में था उससे भी बेहतर माहौल हमको वहां पर बनाना है। और एक बार उस माहौल में जिस किसी बंदे को आप डाल देंगे, आप ये समझ जाइए कि वो बिजनेस में पक्का हो जाएगा। जो फीलिंग्स हमारी आई थी ना कानपुर में आकर के आप सब लोगों की, वैसे ही फीलिंग वहां के लोगों को मिल जाएंगी और वो सब फिर पक्के हो जाएंगे बिजनेस में। जैसे सबीना जी कह रही थी, अब विश्वास इतना पक्का हो गया है कि अब कोई कितना भी कहता रहे बिजनेस नहीं चलता, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि हाँ ये तो चलेगा। वही विश्वास लोगों के अंदर डाल देना। जी डॉक्टर साहब, कानपुर से अच्छा माहौल बनाएंगे, कानपुर से अच्छा माहौल बनाना है, वेरी गुड, ठीक है ना। और जिम्मेदारी सबको लेनी होगी इस फंक्शन को सक्सेस कराने की, है ना। जो लीडर्स हैं सारे लोग, आप लोग आपस में मिलिए, उस फंक्शन को कैसे हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, आपस में आप लोग डिसाइड करिए। यहाँ पे आप देख रहे थे ना, कानपुर में बहुत सारे लीडर सब लगे हुए थे अपने आप, ठीक ना, सब लोगों को लगना है। और उस फंक्शन को, जैसे घर में शादी ब्याह होता है ना, हर आदमी जिम्मेदारी रखता है, कहाँ क्या नहीं हुआ, स्टेज सजा कि नहीं सजा, खाने वाले खाना अपना पूरा रेडी हो गया कि नहीं हो गया, प्लेट लग गई कि नहीं लग गई, हर आदमी देख, जिसको जो मौका लगता है वो काम कर रहा होता है। वैसे हम लोगों को काम करना है, इंतजार नहीं करना है कि कोई काम होगा तो बताइएगा। शादी ब्याह में आप देखते हुए कुछ 2-4 लोग ऐसे भी आते हैं शादी में, वो सिर्फ केवल घूम केवल पूछते रहते हैं, भैया कोई काम होगा तो बताइएगा, और उनको कोई काम हम नहीं बताता। काम शादी ब्याह में बताए नहीं जाते, लोग अपने आप ले लेते हैं अपने हाथ। फूफा जी आएंगे, फूफा जी। हाँ फूफा जी लोग तो केवल पूछते, वो तो ये भी नहीं पूछते कि काम क्या करना है, वो केवल मुंह बना के बैठते हैं साइड में। तो हमको फूफा जी भी नहीं बनना है, फूफा जी लोग मुंह बना के बैठते हैं साइड में, ठीक है। भाई तो ये बोला किसने था फूफा जी? नितेश सर ने बोला होगा। सर कहीं भी कोई बात होती है तो मेरा नाम सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि आप लीडर है ना, सबसे पहले आप ही बोलते हैं अच्छी अच्छी चीजें। हमेशा मैंने ही बोला था फूफा जी। वो आपकी आवाज में पहचानता हूँ बहुत अच्छे से, है ना। तो फूफा जी, हम पहली बात तो हम लोगों को खुद फूफा जी नहीं बनना है ना, हमें बनना है कर्मठ कार्यकर्ता। और मीटिंग का माहौल जबरदस्त बनाएंगे,
अभी बीच में प्लान मैं भी कर रहा हूँ कि मीटिंग के पहले एक बार हम लोग एक विजिट लगाएंगे वहां पर, ताकि आप सब लोगों से साथ मिल करके मीटिंग का माहौल किस तरह से बेहतर रखना है, कैसे एंकरिंग होगी, कैसे होस्टिंग करी जाएगी, वो सारी हम लोग तैयारी करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार जो 15 मई को मीटिंग वहां पर होगी, वहां पर अपने सीनियर लीडर ओम प्रकाश उत्तम सर आने वाले हैं। और यकीन मानिए, जिसको जिसको आपने बैठा दिया, वो बंदा केवल 15 मिनट की स्पीच सुन करके ही उसका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इस मीटिंग में पूरी की पूरी ताकत हम लोगों को झोंक देनी है। और ये मीटिंग टर्निंग पॉइंट होगा बहराइच के हर एक शख्स के बिजनेस का और हर एक की लाइफ का भी, ठीक ना? तो पूरी ताकत से हम लोग कल से जुड़ जाते हैं। सभी लोग अपने अपने टिकट्स आदेश जी से ले लीजिए, और जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, और अगर आप लोगों को किसी को ये लगता है हमारी टीम में लोग 60 पीवी नहीं कर पाते हैं, इस तरह की मीटिंग अपनी टीम की 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों की करवाइए। हम लोग यहीं से बैठ कर उनके साथ में बातचीत करेंगे, ठीक है? जिसको लगता है कि हमारी टीम के लोग अभी मोटिवेटेड नहीं है, आप 2-4-6 लोगों को इस तरह की जूम की मीटिंग करिए। हम लोग आपके हर एक बंदे से बातचीत करेंगे यहाँ पे जूम। जब वहां पे आते हैं तो बात करते ही करते हैं, जूम पे भी सबसे बात करेंगे, ठीक रहेगा? तो आप सब अभी जैसे आज हम लोगों ने जेबा जी की टीम की 3 मीटिंग्स की, और हम सभी लीडर्स से मिल रहे हैं, लीडर्स के साथ में प्लान कर रहे हैं कि लीडर्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लीडर्स के लेवल कैसे आगे बढ़ाया जाए, है ना? अभी सारिक जी के साथ हम लोगों ने मीटिंग करी थी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्मृति साहू जी के साथ मीटिंग करी थी, ठीक ना? इस तरह से छोटी हम लोग बहुत सी मीटिंग कर रहे हैं। और आप सभी लोग शुरू कर दीजिए, अपने डाउन लाइन के लोगों को बुलाइए, 5-5, 10-10 मिनट सबसे बातचीत करिए, सबको मोटिवेट करिए, और देखिएगा मिलने जुलने से, इसी तरह बातचीत करने से बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए 9:10 हो गया है, 9 बज रहा है बल्कि, ठीक है? और अभी 9:30 बजे से चूंकि हम लोगों को कमांडो ट्रेनिंग में भी मिलना है, तो अब ये मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और कमांडो ट्रेनिंग में मिलेंगे। और फिर उस समय कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, जिसमें हर एक तरह के लोग आएंगे, कुछ बेसिक्स की बात करेंगे कि हम अपने इस बिजनेस को बहुत स्मूथली किस तरह से लेकर के चलें। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके। डॉक्टर साहब, शीतल भाभी नमस्ते, राहुल सर, बबीता भाभी नमस्ते, सबीना जी नमस्कार, देवेन जी नमस्कार सर। नितेश जी, गुंजन जी, आदेश जी, कुमोदनी जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, थोड़ा सा शायद जल्दी आ गई मीटिंग में, वेरी गुड। आपको भी कुछ चीजें जरूर अच्छी लगी होंगी। और सारा भाई, जेबा जी नमस्कार, मारिया बेगम जी नमस्ते, अर्चना सिंह जी नमस्कार, मनोज जी, और वेरी गुड। चलिए आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं 9:30 पर।